आज का टॉपिक रहेगा आपका बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। पार्ट नंबर 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम ऑन बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में कितने टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। बाकी फॉर्मूलेज और जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू की जो टेबल थी मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बता दिए थे। तो जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे उनको एक एक करके हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फाइंडिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, solving right angle triangles, trigonometric identities, height and distance, trigonometric equations, application in real life scenarios, trigonometric function of complementary angles, trigonometric equations with multiple angles, finding height or distance, finding angle of elevation or depression, relative heights or distances और multiple angles। ये 12 टाइप के क्वेश्चंस आपके ट्रिग्नोमेट्री में बन सकते हैं। अब एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला टाइप देख लेते हैं, फाइंडिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। गिवन ए राइट ट्रायंगल, फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट फॉर ए गिवन एंगल। अब प्रॉब्लम किस तरीके की आप लोगों से पूछी जाएगी, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 30, कॉस 45, टेन 60। तो डायरेक्ट ही हम लोग यहाँ पे निकाल देंगे कि साइन 30 क्या होता है, मैंने आपको टेबल में बताया था कि 1/2। कॉस 45 क्या होता है आप लोगों का 1/√2 और टेन 60 क्या होता है आप लोगों का √3 होता है। ये इसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। सेकंड यहाँ पर देख लेते हैं, सॉल्विंग राइट ट्रायंगल्स। गिवन टू साइड्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन अननोन साइड और एंगल यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो प्रॉब्लम को यहाँ पे समझते हैं, यानी राइट ट्रायंगल ABC, A is 30 degree, C is 90 degree and side AB is 5 units. Find the length of BC and the measure of angle BC। अब देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा जिसमें C पर 90 डिग्री का एंगल है, एक एंगल A आप लोगों को दे दिया 30 डिग्री। तो इस तरीके से एक राइट एंगल ट्रायंगल मैं ड्रॉ कर लूँगा आप लोगों के लिए। ये आप लोगों का A पॉइंट है, ये आपका C पॉइंट है, ये आपका B पॉइंट है। एंगल A आप लोगों का 30 डिग्री है, एंगल C आपका 90 है। तो एंगल भी यहाँ पे निकल कर आएगा 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल के तीनों कोणों का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। ए बी की लेंथ आप लोगों को यहाँ पे 5 यूनिट यहाँ पे दे रखी है, 5 यूनिट्स दे रखी है। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी की लेंथ 5 यूनिट दे रखी है, तो यहाँ से मुझे बी सी निकालना है। क्या निकालना है? बी सी निकालना है। तो कैसे मैं निकाल दूंगा? अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, देखो कैसे करूँगा मैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, मान लो कि cos 60 लगाऊंगा, तो cos 60 क्या होता है, बेस क्या हो जाएगा अगर 60 लूँगा तो BC और BC अपॉन AB। और cos 60 की वैल्यू 1/2, BC निकालना है। AB आप लोगों को कितना दे रखा, 5 दे रखा है, यानी कि BC बराबर आपका 5/2 यानी 2.5 यूनिट्स आपका यहाँ पे निकल कर आएगा। BC आपका 2.5 यूनिट्स आ जाएगा। एंगल भी आपको ऑलरेडी निकल चुका है 60 डिग्री, और यहाँ से एंगल भी आप लोगों का 60 डिग्री आ चुका है। ये दो चीज़ें हमें यहाँ पे फाइंड करनी थी। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइप 3 को देख लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सिंप्लीफाई ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन यूजिंग द फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लाइक पाइथागोरियन आइडेंटिटीज, सम एंड डिफरेंस आइडेंटिटीज, डबल एंगल आइडेंटिटीज। अब प्रॉब्लम में देखो किस तरीके से पूछेगा, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, माइनस ब्रैकेट के अंदर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये आप लोगों को सॉल्व करना है। इसको माइनस, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन स्क्वायर एक्स को, है ना। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, आपने एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी पढ़ी होगी, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो क्या होता है यहाँ पे, 1 होता है। तो इस पूरे की वैल्यू क्या रख दूंगा अंदर, यहाँ पे 1 रख दूंगा, यानी कि इसका आंसर जो निकल कर आएगा -1 निकल कर आएगा। डायरेक्ट आप लोग कर लोगे, इसमें कुछ भी नहीं करना, है ना। फोर्थ देख लेते हैं, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। सॉल्व प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग हाइट्स एंड डिस्टेंसेस सच एज फाइंडिंग द हाइट ऑफ ए बिल्डिंग और द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। अब किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ए पर्सन स्टैंड्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ ए टावर एंड लुक अप्स एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। कहते हैं कि एक आदमी है जो टावर के आधार से 50 मीटर की दूरी पर खड़ा है, यानी कि यहाँ पे कोई खड़ा है 50 मीटर की दूरी पर,
और ये टावर के टॉप पर 60 डिग्री के एंगल से देख रहा है, तो इस टावर की हाइट आपको बताना। इसको नाम देता हूँ ABC। AB आप लोगों का क्या है, ये आपका टावर है, और ये क्या है आप लोगों का, यानी कि पर्सन, जो व्यक्ति खड़ा है वो है। AB की हाइट निकालनी, यानी कि मैंने मान लिया इसकी हाइट h है। तो किस तरीके से निकालेंगे, अगर मैं कहूँ कि इस ट्राइंगल में 1060, तो 1060 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी आपका निकल कर आएगा AB अपॉन BC। 1060 √3 होता है, AB आप लोगों का h है और BC आप लोगों का 50 है, यानी h बराबर 50 इंटू √3। अब देखो यहाँ पे जो √3 की वैल्यू होती है वो होती है 1.732, ये वैल्यू भी पुट कर दूंगा, तो 50 इंटू 1.732, तो h की वैल्यू निकल कर आएगी, यानी कि 0 आएगा। 5 दूनी 10 का 0, तो 1 बचेगा। 5 3 15 और 1 16, तो 1 आएगा। 5 7 35 और 1 36, तो 3 5 1 5 और 3 8, और 3 अंकों के बाद दशमलव, यानी h निकल कर आया 86.6, ये पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है ना। तो 86.6 मीटर इस टावर की हाइट निकल कर आई है, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। क्लियर है बात, समझ में आ गई। आगे देखते हैं, फिफ्थ टाइप को देख लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो सॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस सच एज साइन, कोसाइन, टेंजेंट, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से दे रखी है आपको, सॉल्व फॉर x, x का मान ज्ञात कीजिएगा, 2 sin स्क्वायर x माइनस साइन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं, सबसे पहले इसके फैक्टर करेंगे, यानी कि 2 sin स्क्वायर x, 1 की गुणा 2 में तो 2 आएगा, तो इसके ऐसे फैक्टर जिनका अंतर वन आ जाए, यानी कि यहाँ पर निकल कर आएगा माइनस का 2 sin x, इसको लिख दूंगा, और प्लस का sin x, और माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इन स्टार्टिंग के 2 में से कॉमन लूंगा 2 sin x, अंदर बचेगा आप लोगों का sin x माइनस का 1, यहाँ से 1 कॉमन लूंगा इनमें से, तो अंदर बचेगा आपका sin x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में आ गया sin x माइनस 1, और दूसरे में आ गया 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी यहाँ से कह दूंगा कि sin x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो sin x इक्वल टू आप लोगों का कितना आएगा, 1 आएगा, और 1 साइन में किसकी वैल्यू होती है, sin 90 की वैल्यू होती है। तो एक तो निकल कर आ गया आपका sin 90, ठीक है ना, एक तो sin 90 आपका निकल कर आ गया। दूसरा क्या दे रखा आपको, 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि sin x निकल कर आएगा -1/2। वैसे तो माइनस साइन 1/2 पॉजिटिव 30 डिग्री की वैल्यू होती है, लेकिन ये निगेटिव वैल्यू है, तो ये निकल कर आएगी आपकी किसकी वैल्यू, साइन 210 की। तो x बराबर एक निकल कर आएगा 210 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल एक 90 आएगा और एक 210 डिग्री आएगा। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर कर सकते हो, एक तो 90 आ जाएगा और एक आप लोगों का यहाँ पर 210 डिग्री निकल कर आएगा, ठीक है ना। समझ में आ गई बात, आगे बढ़ते हैं। तो टाइप 6 को देख लेते हैं, एप्लीकेशंस इन रियल लाइफ सिनेरियोज, अप्लाई ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट्स टू रियल लाइफ सिचुएशंस लाइक कैलकुलेटिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू नेविगेशन एक्सेट्रा। अब प्रॉब्लम किस तरीके की पूछी जाएगी, ए लैडर इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल, द बॉटम ऑफ द लैडर इज 6 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल and the top of the ladder reaches a height of 8 meters. What is the angle of inclination of the ladder with the ground? कहते हैं कि एक सीढ़ी है जो दीवार से सटा के खड़ी गई है, और जो सीढ़ी है वो दीवार के बॉटम से 6 मीटर की दूरी पर है, और सीढ़ी दीवार पर 8 मीटर की ऊंचाई तक लगी हुई है। तो एंगल बताना। देखो इस तरीके से आप लोगों को दे रखा, इस तरीके से दे रखा। अब यहाँ पर ए बी तो क्या है आप लोगों की वॉल है, ये तो क्या है आप लोगों की दीवार है, ठीक है ना, और ये सी पॉइंट है, और ए सी क्या है आप लोगों की सी डी है, ये सी डी है, ये एक दीवार ए बी और ए सी सी डी इस दीवार के लगा के खड़ी गई है। अब बी सी की जो डिस्टेंस है दीवार के नीचे बॉटम से सी डी की डिस्टेंस जो दे रखी है वो 6 मीटर है, और दीवार की ऊंचाई है 8 मीटर। 8 मीटर की ऊंचाई पे दीवार से सी डी लगी हुई है। तो अब आप लोगों को क्या बताना, एंगल, यानी कि ये वाला एंगल बताना है, इसको मैं थीटा मान लेता हूं। अब अगर मैं यहां से कहूं tan थीटा, तो tan थीटा क्या आएगा, परपेंडिकुलर ए बी और डिवाइड बाई बेस यानी कि बी सी, जो कि आपका दे रखा 8/6 और जिसको हम लोग कहेंगे 4/3।
यानी कि टेन थीटा बराबर 4/3, तो थीटा निकल कर आएगा टेन इनवर्स 4/3। ये आप लोगों का यहाँ पर एंगल निकल कर आएगा, ठीक है ना, ये आप लोगों का यहाँ पर एंगल निकल कर आएगा और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, ठीक है ना। ये आर्क टेन का मतलब टेन इनवर्स ही होता है और ये वैल्यू डिग्री में आप लोग नहीं निकाल सकते, ये कैलकुलेटर से निकलेगी, ठीक है ना। तो जहां तक मैंने करा इतना ही आप लोगों को छोड़ देना है। आंसर भी ऑप्शन का आपको एग्जाम में भी इस तरीके का मिलेगा, थीटा बराबर टेन इनवर्स 4/3। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 7 टाइप को देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। यूज को फंक्शन आइडेंटिटीज टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। चलिए, साइन एक्स दे रखा आपको 3/5, तो कॉस 90 माइनस एक्स, तो कॉस 90 माइनस एक्स क्या होता है, ये आप लोगों का क्या निकल कर आएगा, साइन एक्स ही आएगा। इसको हम लोग साइन एक्स कह सकते हैं और साइन एक्स की वैल्यू 3/5 है, तो यानी कि कॉस 90 माइनस एक्स भी आप लोगों का 3/5 ही होगा। आगे देखते हैं, 8th टाइप को देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस विद मल्टीपल एंगल्स। सॉल्व इक्वेशंस इन्वॉल्विंग मल्टीपल एंगल्स यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्लियर। चलिए, तो किस तरीके प्रॉब्लम पूछी जाएगी। सॉल्व फॉर एक्स, एक्स का मान बताओ, 2 इंटू कॉस 2x माइनस 3 कॉस x प्लस 1, ये आप लोगों को दे रखा है। अब देखो इसको हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, इसको देखिएगा हम लोग किस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, है ना, इसको मैं ऐसे लिख दूंगा 2 cos 2 थीटा का फॉर्मूला लिख दूंगा। cos 2 थीटा होता है आप लोगों का 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है ना। आप देखो इसको लिख दूंगा 2 और ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 आएगा और माइनस का 3 cos x आएगा और प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर मैं ये कह दूंगा कि cos x को अगर मैं y एज्यूम कर लूँ तो निकल कर आएगा 2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस का 1 और माइनस का 3y और प्लस का 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर आएगा 4y स्क्वायर माइनस का 2 माइनस का 3y और प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो 4y स्क्वायर माइनस का 3y माइनस 1 इक्वल टू 0, ये आप लोगों का निकल कर आ गया। अब देखो यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जिसके डायरेक्ट तो फैक्टर हो नहीं रहे, श्रीधराचार्य विधि से करेंगे। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस का bx और प्लस c इक्वल टू 0। कॉफिशिएंट कंपैरिजन करूंगा इससे, तो a बराबर 4 आएगा, इसके बाद b बराबर -3 और c बराबर -1 आएगा। अब देखो यहाँ पर x की वैल्यू निकलेगी -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a होता है। देखो b की वैल्यू रख दूंगा माइनस माइनस प्लस का 3 आ जाएगा और प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 4ac यानी कि आपका निकल कर आएगा 4 चौक 16 और डिवाइडेड बाई आपका निकल कर आएगा 8। तो यहाँ से जो आप लोगों का निकल कर आया है इसको ध्यान से देख लो कि 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25/8, तो इसको मैं कह दूंगा 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25 5/8 आ जाएगा। तो इसके देखो वैल्यू क्या क्या निकल कर आएगी, तो दो वैल्यू आएगी, एक तो आएगी 3 प्लस 5/8 यानी कि 1 और एक निकल कर आएगी 3 माइनस 5/8 यानी कि -2/8 यानी कि -1/4। ठीक है, तो x की दो वैल्यू आई, एक तो आई -1/4 और एक आई प्लस का 1 और यही दो x की वैल्यू यहाँ पर निकल कर आएगी। x की वैल्यू आपको निकालनी थी +1 और -1/4, ये आपकी x की वैल्यू निकल कर आ चुकी है। ठीक है ना, एंगल वेंगल सब कुछ नहीं निकालना, सिर्फ x की वैल्यू को फाइंड करना है यहाँ पे। ठीक है ना, सिर्फ x की वैल्यू को यहाँ पे फाइंड करना है। क्लियर है बात, समझ में आ रही है। अब देखो आप कहोगे सर x तो है ही नहीं, देखो यहाँ पर इस इक्वेशन में x निकलेगी जबकि जो इक्वेशन दे रखी है यहाँ पर ये y की वैल्यू निकलेगी, है ना, y की वैल्यू निकलेगी। अब y जैसे ये निकल जाएगा इस वैल्यू को आप यहाँ पे रख दोगे तो ये आप लोगों यहाँ पे निकल कर आएगा cos x इक्वल टू 1 और एक निकल कर आएगा आपका cos x इक्वल टू -1/4। तो cos x 1 कहाँ होता है, x बराबर 0 डिग्री पे होता है एक तो, और -1/4 यानी कि यहाँ से निकलेगा x इक्वल टू cos इनवर्स -1/4, ये निकलेगी भाई x की वैल्यू एक्चुअल में। ठीक है ना, ये x की वैल्यू निकल कर आएगी, एक तो 0 निकल कर आएगा और एक 0 के बाद आपका क्या निकल कर आएगा, एक तो 0 आ जाएगा और एक cos इनवर्स -1/4 निकल कर आएगा। ठीक है ना, डिग्री में एक्चुअल वैल्यू नहीं निकाल सकते क्योंकि हमें पता नहीं है कैलकुलेशन, ये कैलकुलेटर यूज करने के बाद आता है, तो यहाँ तक ही आपको छोड़ देना है।
नाइन्थ टाइप को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, फाइंडिंग हाइट और डिस्टेंसेस, द रिलेशनशिप्स बिटवीन द साइड्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल्स एंड द एंगल्स आर डिफाइंड बाय द बेसिक ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज साइन, कोसाइन और टेंजेंट, टेन यानी कि, ठीक है। तो प्रॉब्लम इस तरीके से आएगी, पर्सन इज स्टैंडिंग 100 मीटर्स अवे फ्रॉम द बेस ऑफ ए टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द पर्सनस आई टू द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। कहता है कि एक आदमी है जो टावर से 100 मीटर की दूरी पर खड़ा है, उसके बेस आधार से, है ना, और वो टावर की चोटी पर 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो टावर की ऊंचाई आप लोगों को बतानी, तो इस तरीके से हम लोग चित्र बनाएंगे, यहाँ पे इस तरीके से चित्र बनाएंगे। ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट, ये सी पॉइंट है। ये ए बी तो क्या है आप लोगों का, यहाँ पर टावर है, और ये सी पॉइंट पर कौन खड़ा है, यहाँ पे व्यक्ति खड़ा है, ठीक है ना। बी सी की डिस्टेंस 100 मीटर है, यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसकी हाइट को h मान लेता हूँ। तो यहाँ से हम लोग निकाल देंगे, यानी कि 10 30 इक्वल टू h/100 आएगा। और 10 30 क्या होता है आप लोगों का, 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू h/100, यानी h निकल कर आएगा 100/√3। अब √3 से नीचे गुणा और √3 से ऊपर गुणा, यानी कि 100/3 इंटू √3 आपकी वैल्यू निकल कर आएगी, यानी कि टावर की हाइट निकल कर आ जाएगी, है ना। ये आपकी टावर की हाइट निकल कर आएगी 100√3/3, ठीक है ना। यहाँ तक की बात समझ में आ गई, क्लियर है बात। चलिएगा आगे देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं, ठीक है। अगर अप्रोक्सीमेशन में निकालनी तो √3 की वैल्यू आप लोग यहाँ पे रख देना, वो ऑप्शन से पता लगेगा कि रखनी है नहीं रखनी है। ऑप्शन में जिस तरीके की वैल्यू आपको दे रखी वैसे निकालनी पड़ेगी, वरना फिलहाल के लिए अभी आप यहाँ पे ही छोड़ दो। आगे बढ़ते हैं, 10th टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं, फाइंडिंग एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन गिवन द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जेक्ट, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन। प्रॉब्लम किस तरीके की पूछेगा, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हिल द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री, इफ द हाइट ऑफ द हिल इज 200 मीटर्स, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंड द टॉप ऑफ द हिल। कहता है कि एक हिल के, एक पहाड़ी के टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन है ग्राउंड पर 45 डिग्री, है ना। इस पहाड़ी की ऊंचाई 200 मीटर है, तो डिस्टेंस बतानी है द पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंड द टॉप ऑफ द हिल, यानी कि जो ग्राउंड पर पॉइंट है और जो आपका हिल के टॉप पर जो पॉइंट है वो आप लोगों को डिस्टेंस बतानी, यानी कि इस तरीके से आप लोगों को दे रखा है, मैं चित्र के माध्यम से आप लोगों को समझाऊंगा। ये आप लोगों का ए बी और सी है, ठीक है ना। एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि ये वाला एंगल 45 डिग्री दे रखा है, तो ये एंगल भी यहाँ पे 45 बन जाएगा। ए बी क्या है, आपकी हिल है, यानी कि पहाड़ी है, जिसकी ऊंचाई आप लोगों को 200 मीटर दे रखी है यहाँ से यहाँ तक। डिस्टेंस आपको कौन से निकालनी है, तो डिस्टेंस आपको ए और सी की डिस्टेंस निकालनी है। क्या निकालनी है, ए और सी की डिस्टेंस आपको यहाँ पे निकालनी है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंड द टॉप ऑफ हिल, ये आपको निकालना है। तो यहाँ से मैं कहूँगा कि 1045 डिग्री क्या होता है ना, या हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, क्या निकालेंगे, साइन 45 निकालो आप लोग। साइन 45 इक्वल टू, ये आपका निकल कर आएगा ए बी अपॉन ए सी निकल कर आएगा। साइन 45 1/√2 होता है, ए बी की वैल्यू 200 और ए सी आपको निकालना है, तो ए सी निकल कर आएगा 200√2, और जी √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414। तो गुणा करेंगे तो 0 0 और 2 चौक 8 2 2 चौक 8 और 2 और 3 अंकों के बाद दशमलव, यानी ए सी आपका निकल कर आएगा 282.8 मीटर। ये कितना निकल कर आएगा, 282.8 मीटर निकल कर आएगा, और जी यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा, ठीक है ना। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंड टॉप ऑफ हिल। देखो यहाँ पर ए सी निकालना है, बी सी निकालोगे तो सीधा सीधा 1045 से 200 मीटर निकल कर आ ही जाएगा। बी सी में तो कुछ है ही नहीं, है ना। अगर यहाँ से बी सी पूछेगा कि बी सी क्या है, तो डायरेक्ट 1045 आप लोग लगाओगे, जो कि ए बी अपॉन बी सी हो जाएगा, जो कि 1 होता है, ये 200 है और ये आपका बी सी है।
तो BC तो आप लोगों का 200 मीटर सीधा सीधा आ जाएगा, इसमें तो कुछ है ही नहीं। अगर आपसे AC पूछेगा 282.8 मीटर है, ठीक है, तो आपको AC निकालना। आगे बढ़ते हैं 11th टाइप को यहाँ पर देखते हैं, रिलेटिव हाइट्स और डिस्टेंसेस। गिवन द हाइट्स ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन बिटवीन देम, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स और द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वर फ्रॉम वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछेगा। टू बिल्डिंग्स आर 50 मीटर्स एंड 80 मीटर्स टॉल रेस्पेक्टिवली। The angle of elevation from the top of the shorter building to the top of the taller building is 20 degree. Find the distance between the buildings. देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि दो बिल्डिंग है, एक की तो ऊंचाई है 50 मीटर और दूसरी जो बिल्डिंग है इसकी ऊंचाई है आप लोगों की 80 मीटर। छोटे वाले बिल्डिंग के टॉप से बड़े वाले बिल्डिंग के टॉप पर आपका यहाँ पर 20 डिग्री का एंगल बन रहा है। बात समझ में आ गई? ये आपका A पॉइंट है, ये B है, ये C है, ये D है और ये आप लोगों का E पॉइंट है, ठीक है। अब आपसे पूछता है कि इन दोनों बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस आप लोगों को निकालनी है कि क्या होगी, ठीक है ना। अगर ये पूरा 80 दे रखी बड़े वाली बिल्डिंग की ऊंचाई और छोटे वाले की 50 है, तो यहाँ से पता लग गया कि AB आप लोगों का यहाँ पर 30 मीटर निकल कर आ जाएगा, है ना। कितना आएगा? 30 मीटर। तो मैं लूँगा इन ट्राइंगल A, B और E में, जहां पर 10, 20 आप लोगों का निकल कर आएगा, परपेंडिकुलर AB अपॉन BE निकल कर आएगा। मुझे B निकालना दोनों बिल्डिंग के बीच के डिस्टेंस, जिसको मैं D मान लेता हूं, यानी कि ये मुझे D की वैल्यू यहां पे निकालनी है ना। मुझे D यहां पे फाइंड करना है। समझ में आ रही है बात? तो यहां पर आएगा 10, 20 डिग्री इक्वल टू AB आप लोगों का 30/D, यानी कि D की वैल्यू आएगी 30 अपॉन 10, 20 डिग्री, ठीक है ना। तो ये आप लोगों की यहाँ पर वैल्यू निकल कर आएगी। अब 10, 20 की डायरेक्ट वैल्यू तो आप नहीं निकाल पाओगे, तो इसकी आपने यहाँ पे जो सवाल में वैल्यू रखी है क्वेश्चन में गिवन होगी, इसकी वैल्यू तभी आप रख पाओगे। यहाँ पे क्वेश्चन में वैल्यू गिवन होगी तभी आप निकल पाओगे कि क्वेश्चन वैल्यू देगा कि 10, 20 आपका 0.36397 होता है ना, अदरवाइज नहीं कर पाओगे आप, ठीक है ना। तो 10, 20 की वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन होगी, तो उस वैल्यू का आप रख दोगे तो D आप लोगों का यहाँ पे निकल जाएगा। समझ में आ गई बात? आगे बढ़ते हैं 12 टाइप्स को देख लेते हैं। मल्टीपल एंगल्स। गिवन मल्टीपल एंगल्स ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन एंड द डिस्टेंसेस बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द ऑब्जेक्ट्स, फाइंड द हाइट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स और द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब प्रॉब्लम को समझते हैं। पर्सन इज लुकिंग एट ए काइट इन द स्काई, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द पर्सन's आई टू the kite is 60 degree. After 5 minutes the person move 100 meter to the left and the angle of elevation becomes 45 degree. Find the height of kite. देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है कि आसमान में एक पतंग उड़ रही है इस तरीके से। भाई ये पतंग है जो आसमान में उड़ रही है, ठीक है ना, आसमान में उड़ रही। जो एक व्यक्ति है यहां पर, इस व्यक्ति के आंख पर ये है आप लोगों की क्या, ये काइट है, और यहां पर ये क्या है, आपका व्यक्ति है, ये आपका पर्सन है। समझ में आ गई? इस व्यक्ति की आंख पर पतंग 60 डिग्री का एंगल बनाती है। कहता है कि अगर व्यक्ति लेफ्ट में 100 मीटर चलता है तो 5 मिनट में 100 मीटर चल रहा है, तो इस पतंग पर वह 45 डिग्री का एंगल बनाता है। इस केस में इसको मैं A कह देता हूं, इसको B, इसको C और इसको D। सवाल तो समझ में आ गया ना। तो अब आपसे पूछता है कि ये पतंग कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है, यानी कि हाइट आपको निकालकर बतानी है कि क्या होगी, ठीक है, हाइट निकालनी है। समझ में आ गई? इस BC को मैं यहां पर D मान लेता हूं कि B और C के बीच की जो डिस्टेंस है वो D है। अब पहले मैं लूंगा इन ट्राइंगल A, B और C में, तो यहां पर 1060 जो आपका निकल कर आएगा, ये निकल कर आएगा H अपॉन D, ठीक है। और 1060 की जो वैल्यू होती है √3 इक्वल टू H अपॉन D, यानी यहां से कह दूंगा कि D बराबर H अपॉन √3 हम लोग ले पाएंगे। दूसरा, अब मैं यहां पर लूंगा इन ट्राइंगल A, B और D में, ट्राइंगल A, B और D की मैं यहां पे बात करूंगा, ट्राइंगल A, B और D की बात करूंगा, जो कि आपका निकल कर आएगा 1045 इक्वल टू, ये निकल कर आ जाएगा आपका H अपॉन
क्या निकल कर आएगा, मैं लिख देता हूँ एक बार, ए बी अपॉन बी डी, यानी कि 1045 1 होता है, ए बी आपका एच है और बी डी क्या है आपका डी प्लस 100, ये डी प्लस 100 है। तो यहां से हम लोग कहेंगे कि एच बराबर डी प्लस 100, इस डी की वैल्यू रख दूंगा, यानी एच इक्वल टू डी की वैल्यू एच बाई √3 प्लस का 100। तो यहां से एच निकाल लूंगा, इसको इस तरफ ले जाऊंगा, यानी कि एच कॉमन ले लूंगा, 1 माइनस 1 बाई √3 इक्वल टू 100। तो यानी यहां से निकल कर आएगा √3 माइनस 1, यहां पे मैं कह देता हूं, यानी एच निकल कर आएगा √3 माइनस 1 डिवाइड बाई √3 और इक्वल टू 100 आएगा। यहां पर एच की जो वैल्यू आएगी 100 इंटू √3 और डिवाइड बाई √3 और माइनस 1। अब नीचे से इस रूट को मैं खत्म करने के लिए इसके कॉन्जुगेट से गुणा करूंगा, तो √3 प्लस 1 से नीचे गुणा और √3 प्लस 1 से ऊपर गुणा, ठीक है। तो नीचे क्या आपका निकल कर आएगा √3 प्लस 1 √3 माइनस 1, यानी ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 आएगा, यानी कि वैल्यू आएगी 50। 2 से आपका कितनी बार जाएगा 100, यानी कि इस पूरे से 100 50 टाइम्स जाएगा, तो 50 √3 और ब्रैकेट के अंदर √3 और प्लस का 1, यानी कि 53 प्लस √3, ये आप लोग आएगा। अगर इसको और कैलकुलेशन करना तो √3 की वैल्यू आप रख दोगे 1.732, ठीक है ना। तो यहां पर आपका निकल कर आएगा 50, एच बराबर, मैं ऊपर करके दिखा रहा हूं देख लेना, 3 प्लस 1.732, तो यानी कि एच इक्वल टू 50 इंटू 4.732 आएगा और गुणा कर देंगे 0, 5 दूनी 10, 1 5 ते 15 1 16, 1 5 ते 35 और 1 36, 3 5 चौक 20 और 3 23, 3 अंकों के बाद दशमलव, यानी कि एच बराबर 236.6 मीटर निकल कर आएगा, यानी कि पतंग जमीन से 236.6 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूँ ये सेशन भी आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में हम लोग बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।